घर के कामों के साथ साथ बच्चों के काम और किचन के सब काम किस तरीके से मैं मैनेज करती हूँ, आज की वीडियो में आप लोगों के साथ ये सब कुछ शेयर करूँगी। आप लोगों के साथ ये मैं शेयर करूँगी कि किस तरीके से सुबह से हम शाम तक हम औरतें घर के कामों में बिज़ी रहती हैं। तो शुरू करते हैं जी आज की वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? होपफुली जी आप सब ठीक होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अच्छा, ये वीडियो मैंने स्टार्ट की थी सुबह नाश्ते के बाद, नाश्ता करवा के खुद करके किचन की सफाई कर रही थी। सबसे जो मेन एंड इम्पॉर्टेंट काम होता है ना, वो स्टोव क्लीनिंग होता है। उसको तो मैं कभी भी जो है मिस नहीं करती, डेली बेसिस पे मैं उसकी क्लीनिंग लाजमी करती हूँ। तो बस यहाँ पर जी मैं स्टोव ही की क्लीनिंग कर रही थी। उसके बाद नाश्ते के बर्तन साफ़ किए, पहले सब शेल्फ वगैरह की स्टोव की क्लीनिंग कर लेती हूँ। फिर उसके बाद जो बर्तन होते हैं सुबह नाश्ते के वक्त पे उनको अच्छे से वॉश करती हूँ। रात के जो बर्तन हैं उनको समेटा जाता है ताकि सारा किचन एकदम साफ़ सुथरा हो जाए और जब दोपहर का खाना बने तो किचन बिल्कुल साफ़ सुथरा हो। अच्छा, अब नाश्ते के बाद फ़ौरन घर की सफाई वगैरह करने के बाद थोड़ा सा जो टाइम होता है ना, वो बच्चों को देना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो बच्चे काफ़ी दिनों से मेरे पीछे पड़े हुए थे कि मामा हमें जो हमारा समर टास्क मिला हुआ है उसमें हमारी थोड़ी सी हेल्प कर दीजिए। तो बस नाश्ते से फ्री हो के बर्तन वगैरह धो के किचन समेट के तो फिर बाद में मैंने बच्चों के जो छोटे मोटे काम थे उनके समर टास्क को लेके उनके साथ मैंने कंप्लीट कराया। हालांकि बच्चे ख़ुद भी कर सकते हैं, बट छोटे बच्चों वाली माएँ जो है ना, उनका काम घर के साथ साथ बच्चों को भी देखना होता है, तो उनका काम दोगुना हो जाता है। क्योंकि छोटे बच्चे ख़ुद तो कुछ भी नहीं कर सकते जब तक हम उन्हें गाइड ना करें, उनके पास प्रॉपर उन्हें टाइम ना दें, तब तक वो काम नहीं कर सकते। यहाँ पर जी हो चुका था मेरा काम कंप्लीट। सब बर्तन धुल चुके थे, बर्तन रात वाले समेट दिए थे और यहाँ पे जो मेरी साफ़ी वगैरह थी वो मैंने अच्छे से वॉश कर दी थी और बस मैं इनको ड्राई होने के लिए रख दूँगी। किचन मेरा ऑलमोस्ट डन हो चुका था। फिर बस बाकी घर की मैंने थोड़ी बहुत क्लीनिंग की, डस्टिंग की। उसके बाद मैं लेके बच्चों को बैठ गई। मैंने कहा आज बच्चों का ये वाला काम जो है मैंने लाजमी कंप्लीट कराना है, वरना सारा दिन मुझे यही कहते रहेंगे कि आज भी आपने हमारा काम जो है नहीं किया। तो बच्चों को छोटे छोटे से उन्होंने समर टास्क दिए हुए थे जिसमें कुछ एक्टिविटीज़ थी। तो बच्चे काम से ज़्यादा जो एक्टिविटीज़ वाले वर्क होते हैं ना उसको ज़्यादा इंजॉय करते हैं, और जो काम होता है ना उसको फिर थोड़ा सा कहते हैं कि बस हमें जो है ना जो सबसे पहले एक्टिविटीज़ वाला वर्क है वो पहले करवा दीजिए और जो रिटर्न वर्क है और वो हम बाद में कर लेंगे। उसमें बहुत तंग करते हैं, बट ये वाले काम में तो हैप्पी होते हैं। सबसे ज़्यादा हैप्पी मेरा बेटा इसमें था कि मम्मा मार्केट जाएंगे, वहाँ से कलर्स लाएंगे, वहाँ से पेंसिल्स लाएंगे, तो बस अभी चलें और अभी लेकर आएँ। हम उस काम से पहले भी ये वाला काम कंप्लीट करेंगे। तो काफ़ी ज़्यादा बच्चों ने इंजॉय किया। मैंने उनकी हेल्प की। मैंने कहा अगर अकेले लगे रहेंगे ना तो काम कम होगा और मैस बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाएगा। तो फिर फटाफट से जी मैंने उनकी की हेल्प ताकि उनका काम भी कंप्लीट हो जाए और मैस भी इतना ज़्यादा उनसे क्रिएट ना हो। तो बच्चों का आधा काम तो मैं कहती हूँ कि वो ख़ुद करें, बट जब मुझे लगता है ना वो बहुत ज़्यादा मैस करेंगे और मैस बाद में मुझे ही समेटना पड़ेगा, तो फिर मैं कोशिश करती हूँ कि उनका फटाफट से ना 2 सेकंड लगा के वो काम खुद कर दूँ और फिर वो थोड़ा सा मुझे देख के उन्हें तरीका भी आ जाता है कि इस तरीके से हम काम करेंगे। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आप लोगों को बच्चों का काम करवाते हुए भी इसी तरह से मुश्किल पेश आती है कि बहुत इजीली आपके बच्चे कर लेते हैं। तो छोटे बच्चों वाली माएँ जो है ना, घर के साथ साथ बच्चों को देखना भी उनकी ड्यूटी डबल हो जाती है। उनकी ड्यूटी जिनके बच्चे बड़े हो जाते हैं उनका काम तो काफ़ी हद तक कम हो जाता है, बट हमारी जो ड्यूटीज़ होती हैं ना उनकी निस्बत हमारी ड्यूटीज़ थोड़ी सी टफ़ होती हैं, क्योंकि हमें बच्चों को तरीके से लेके चलना होता है, बच्चों को काम वगैरह कराना होता है। और छोटे बच्चों को तो आपको पता है, अगर ट्यूशन नहीं पढ़ रहे होते, घर में अगर आप पढ़ा रही हैं तो हमारा काम डबल हो जाता है। बस मुझे यही होता है कि नाश्ते के बाद, घर के काम करने के बाद बच्चों को थोड़ा सा टाइम दूँ ताकि बच्चों की जो छुट्टियाँ हैं वो भी उनमें बच्चे कुछ ना कुछ सीखें। तो 1 से 1.5 घंटा मस्ट होता है। उसके बाद मैं जी अपनी वीडियोस की तरफ चल जाती हूँ। किचन में जो काम होता है उसकी वीडियो शूट करनी होती है। उसके बाद जो है फिर बस इसी तरीके से दिन के सारे काम आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि किस किस टाइम में किचन में गई और क्या क्या काम किए,
तो बस साथ साथ आप लोगों के साथ वीडियो भी बना के शेयर कर दी जी। ये हो गया था काम कंप्लीट एंड ही वाज़ वेरी हैप्पी कि उसका काम मुकम्मल हो गया था। फिर मैंने कहा आप मुझे इजाज़त दें ताकि किचन में जाके मैं करूं अपना काम स्टार्ट। यहाँ पर जी मैंने बना रही थी कीमा करेले और मसाला डाला, कीमा डाला, इसमें प्याज बारीक बारीक चॉप करके डाले, टमाटर डाला, नमक, साथ में हल्दी और बेसिक्स जो मसाले होते हैं वो डाल के पानी डाल के मैंने पकने के लिए उसको रख दिया था ताकि अच्छे से पक जाए। फिर मैं करेलों को मैंने फ्राई किया और इसके अंदर डाल दिया। अच्छा, बच्चों का काम कंप्लीट हो चुका था, उन्होंने सब कुछ, मैं उठा आई थी काम वगैरह। फिर वो दोबारा किचन में आ गए और हैंड वो कहने लगे कि मामा हमें चाहिए है जी आज पॉपकॉर्न्स बना दें। तब बच्चों को सारा दिन में कोई ना कोई एक्टिविटीज़ के साथ साथ खाना पीना भी जो है मस्ट होता है। तो यस, वी आर मदर्स और बच्चों की इन चीज़ों को समझना तो ज़ाहिर है एक माँ का ही काम है। और बस फटाफट से फिर मैंने कहा चले मैं सालन तो पक ही रहा है, साथ में मैं आपको पॉपकॉर्न्स बना दूँ ताकि आप लोग जो है ना किचन से तो एटलीस्ट बाहर जाएँ, वरना गर्मी में मेरे साथ बच्चे फुल टाइम जितनी देर माँ ने किचन में रहना उतनी देर बच्चों ने किचन में रहना ही रहना है। तो मैं उन्हें यही कहती रहती हूँ कि आप लोग किचन से बाहर चले जाएं, मुझे तंग नहीं करें। तो मैंने कहा कि फटाफट से मैं उन्हें पॉपकॉर्न्स बना दूं ताकि वो लोग जो हैं किचन से कम से कम गर्मी में बाहर तो जाएं। पॉपकॉर्न्स बन चुके थे, बच्चों को फिर मैंने भेज दिया था बाहर। तो वीडियो शूट करने का, वीडियो दिखाने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि हम बच्चों वाली माएँ भी सारा दिन ही अगर बाप करते हैं तो हम भी फुल टाइम ड्यूटी में ही होती हैं सारा दिन। तो यहाँ पर जी मेरे करेले गोश्त भी बन चुका था। बस सिंपल ये वाली रेसिपी तो आपको आती ही होगी। मैं और मेरे हस्बैंड अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शौक़ से खाते हैं कीमा करेले, बट बच्चे खाने में बहुत तंग करते हैं। रात हुई, उन्होंने पूछा कि मामा सालन क्या है, मैंने कहा कि आज पके हैं जी कीमा करेले एंड उन्होंने कहा कि हमने नहीं खाना। हालांकि शक्ल से इतने मज़े के लग रहे थे और बने भी बड़े अच्छे थे। मैंने और मेरे हस्बैंड ने तो यही खाया, बट बच्चे कहने लगे कि हमें ये नहीं खाना। फिर फटाफट से मैंने आलू छीले और आलू छील के फटाफट से इनको चिप्स बना के दिए और इनको फिर मैंने रोल बना दिया, पराठा बना के। और फिर भी ये बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। तो जब कभी मुझे समझ नहीं आ रही होती ना, बच्चे बहुत ज़्यादा खाने पीने में तंग करते हैं, तो फटाफट से मैं 2 आलू लेती हूँ, पील ऑफ करती हूँ, कट करती हूँ और फ्राइज़ बना देती हूँ सिंपल। दूसरे आलू भी की कटिंग करके ना उन्हें बस फटाफट से फ्राई कर देती हूँ केचप के साथ। बच्चे अपना पूरा खाना जो है फ़िनिश कर लेते हैं। बच्चों को खाना खिलाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है। और वेजिटेबल्स तो बच्चे बहुत कम खाते हैं, जिनके फेवरेट होती हैं वो खाते हैं, अदरवाइज़ वेजिटेबल के मामले में बहुत तंग करते हैं। मैं सोचती हूँ कि करेले जो है ना वो जब हम होते थे छोटे तब हम भी नहीं खाते थे। ये तो फिर छोटे बच्चे हैं तो ये ज़ाहिर है हम नहीं खाते थे छोटे होते हुए, अब बड़े हुए हैं तो समझ आइए कि करेले भी एक वेजिटेबल होती है, इसको भी खाना होता है। तो बच्चे इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करते, बट चलें फिर भी मैंने उनके लिए फ़टाफट से फ्राइज़ बना दिए और फिर रोल बना के और मैंने फटाफट से अपना काम जो था कंप्लीट कर दिया। ये रात का टाइम था और रात के टाइम पे मैंने साथ में अपने लिए सालन निकाला, बच्चों के लिए फ़्राइज़ वगैरह बनाया और एक साइड पे मेरे फ़्राइज़ बन रहे थे, दूसरी साइड पे मैंने फटाफट से 2 से 3 रोटियां जितनी भी पकनी होती हैं वो पकाई। तो दोनों काम जो हैं फटाफट से कंप्लीट हो जाते हैं। फिर बस आपको पता है किचन में खड़े होके दोपहर का, सुबह का और शाम का खाना बनाना बहुत मुश्किल काम होता है। पसीना इतना आता है, दिल इतना घबरा रहा होता है, लेकिन फिर भी हम औरतों की हिम्मत है, अगर हमें कोई हौसला अफजाई नहीं करता ना हमारी, तो हम खुद ही अपनी कर लेते हैं कि हमारी ये हिम्मत है कि खड़े होके हम जो है 3 वक्त का खाना बनाते हैं। तो यहाँ पर बस मैं फटाफट से बना रही थी। रोटियां भी मैंने कहा मैं बना लूँ ताकि मेरा काम जो है ख़त्म हो जाए। अच्छा, रोटी मेरी माशाल्लाह से इतनी फूल रही थी। अच्छा, जब इस तरह से रोटी फूल रही होती है ना तो हमारे जो माएँ हैं वो ये कहती हैं, या अभी तक वो कहते हैं कि जिसको बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई होती है ना तो रोटी इस वजह से फूलती है, जिसको भूख लगी होती है तो उसकी वजह से कि उसको भूख लगी है तो रोटी इसलिए फूलती है। हालांकि मैं इन बातों पे बिलीव नहीं करती। अच्छा, फिर बस फटाफट से सब कुछ रेडी हो चुका था। केचप लगाई रोटी के ऊपर और साथ में रखा जी मैंने फ्राइज़ रखे, थोड़ा सा चाट मसाला डाला और बस बच्चों के लिए मैंने बना दिया रोल और बच्चों ने काफ़ी शौक़ से खाया।
तो बस ये फुल डे की रूटीन आज आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर दिया कि किस तरीके से हम माओं का जो दिन है अपने बच्चों के साथ गुजरता है, घर के कामों के साथ गुजरता है। तो कोई इतना आसान नहीं है हमारे घर के काम करना और बच्चों को देखना, और आई थिंक सो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है ये सब काम भी। लेकिन फिर भी कहने वाले ये कह ही जाते हैं कि आप सारा दिन घर में रह के करती क्या हैं, फ्री रहती हैं, फारिग रहती हैं, लेटी रहती हैं, ये वो। अब किसी को क्या पता कि घर में सारा दिन क्या चलता है। छोटे बच्चों की जो माँ होती हैं तो बिल्कुल जो है वो रेस्ट का उन्हें टाइम बहुत कम मिलता है। चलें फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह जो भी अल्लाह ताला ने दिया। बस ये आज की वीडियो आप लोगों के साथ यही शेयर करनी थी। होप सो कि वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।